दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबरदस्त। कुछ दिन पहले योगी और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थी, लेकिन उनके छुट्टी पर चले जाने के बाद ये मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और एक शख्स का नाम सामने आ रहा है जो पटेल का इतना खासम खास था जिसकी वजह से वो योगी से सीधे सीधे भिड़ गई और यह खबर दिल्ली तक पहुंच गई। दरअसल गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव की खबर सार्वजनिक है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक माहौल में जटिलता बढ़ गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव जो है वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने आ गया, जिससे 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के राजनीतिक हालात तेजी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते जा रहे हैं। तनाव का सबसे साफ संकेत तब मिला जब पटेल ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक गढ़ उनके अपने क्षेत्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उस दौरे के दौरान पटेल ने यूनिवर्सिटी मेस में परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सार्वजनिक रूप से खुले मंच से सवाल खड़े किए, सैंपल लिए और जांच का वादा किया। विपक्ष ने तुरंत इस फुटेज को लपक लिया। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ट्वीट किया और विपक्ष ने भी इस फुटेज को लपक लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए गवर्नर का शुक्रिया अदा किया और शुक्रिया अदा करते हुए ट्वीट कर दिया कि यह अलग अलग पार्टियों के बीच तारीफ का एक अनोखा पल था, जिसने स्थिति को अजीबोगरीब प्रकृति को उजागर किया। हालांकि यह अनबन और गहरी है। सूत्रों के मुताबिक जो मैं बता रहा हूं कि विनय पाठक से जुड़ी घटना के समय से ही दोनों कार्यालयों के बीच दूरियां बढ़ गई है। एसटीएफ ने पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सूत्रों के मुताबिक दोनों कार्यालयों के बीच इसी पाठक की वजह से दूरियां बढ़ी है और ये दूरियां विनय पाठक से जुड़ी एक घटना के समय से ही है। पाठक कई उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर रहे हैं और उन्हें पटेल का करीबी खासम खास माना जाता है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पाठक के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिससे गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच दरार और बढ़ गई। आखिरकार दिल्ली के दखल के बाद यह मामला सुलझा। पटेल 2019 से यूपी की गवर्नर है। 17 से 26 अगस्त तक छुट्टी पर वे गुजरात चली गई। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पद पर बनी रहेंगी या नहीं, ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी आपसी सहमति पर ही निर्भर है। बहरहाल पटेल जो 2019 से यूपी की गवर्नर है, अभी 17 से 26 अगस्त तक छुट्टी पर है और निजी कारणों से गुजरात गई। तकनीकी रूप से उनका कार्यकाल कुछ समय पहले ही यूपी में खत्म हो चुका है और वे पद पर बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इसका तो फैसला पूरी तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर है। और अहम बात यह है कि खुद पटेल की सहमति पर भी यह निर्भर करता है। लेकिन हमें जो सूत्रों को संकेत मिला है कि उनकी सहमति के बिना किसी दूसरे व्यक्ति को भी इस पद पर नहीं लाया जाएगा, ये बड़ी खबर है। दोनों के बीच कामकाज का रिश्ता खराब दिख रहा है। योगी और पटेल के बीच गवर्नर का अपनी ही सरकार के कामकाज की सार्वजनिक आलोचना करना यह बताता है कि रिश्ता उतना सहज नहीं है। दोनों के बीच कामकाज का रिश्ता जो नियमित मुलाकातों के जरिए बना हुआ है, मतलब मुख्यमंत्री नियमित रूप से गवर्नर से मिलते हैं और पार्टी नेताओं से सलाह मशवरा करने के लिए हर महीने दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि खराब हो गया है ये रिश्ता फिलहाल। गवर्नर का अपनी ही सरकार के कामकाज की सार्वजनिक आलोचना, वो भी खुले मंच से, खासकर मुख्यमंत्री के गृह जिले में उनके राजनीतिक गढ़ गोरखपुर में, यह बताता है कि रिश्ता अब उन दोनों के बीच उतना सहज नहीं रहा।
जितना आधिकारिक तस्वीरों में ये साफ दिखता है या साफ लगता है। ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए संवेदनशील समय पर यानी 2017 के बाद से सबसे मुश्किल चुनाव की तैयारी। एससी समुदाय के वोट 2024 में एसपी कांग्रेस की तरफ चले गए, यह घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक संवेदनशील समय पर सामने आया है। पार्टी 2017 में राज्य में सत्ता में आने के बाद से अपने सबसे मुश्किल चुनाव की तैयारी कर एससी समुदाय के वोट जो 2024 के लोकसभा चुनाव में काफी हद तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चले गए थे, एक खास चिंता का विषय है। दलित वोटरों को वापस लुभाने के लिए पार्टी के नेताओं, जिनमें चिराग पासवान की एलजेपी भी शामिल है, को राज्य में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। चुनाव से पहले गवर्नर को बदला जाएगा या गवर्नर को नहीं बदला जाएगा, ये खुला सवाल है। राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच साफ तौर पर दिख रही दूरी ने चुनावी समीकरण में नया पहलू जोड़ दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गवर्नर को बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये अभी भी एक खुली पहेली है। लेकिन साफ बात यह है कि राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच ये साफ तौर पर जो दूरी देखी जा रही पहले से ही जटिल चुनावी समीकरण में एक और नया पहलू जोड़ती है, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि वैसे ही चारों तरफ से घिरी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार, चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे पर हो, चाहे प्रशासन के मुद्दे पर हो, चाहे दलितों पिछड़ों के मुद्दे पर हो, या अखिलेश यादव ने जो पीडीए का दाव चला है उस पर हो, या एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, हर तरफ से बीजेपी यूपी में सरकार बनाने के बाद अपने सबसे बुरे चुनाव के दौर से गुजर रही है। और आरक्षण का मुद्दा जो अखिलेश यादव ने छेड़ दिया है और जिस पर मायावती, चंद्रशेखर, संजय सिंह, आप तमाम पार्टियां एकजुट हो गई है और आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी, जिनका वोट, जिनका बेस पिछड़ा वर्ग है, वो भी छिटक सकते हैं। ऐसे में ऐसे समय पर इस तरह से दोनों कार्यालयों के बीच मतभेद का सामने आना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे से खाली। और इसमें जो बड़ी खबर अब सामने आई है कि अपने एक खासम खास व्यक्ति की वजह से पटेल ने योगी आदित्यनाथ से सीधे सीधे पंगा ले लिया, बिना इसकी परवाह किए कि अभी चुनाव है और चुनाव के वक्त इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन यह भी है कि जब वे छुट्टी पे गई तो योगी का जो एक सिस्टम है, योगी का जो एक धड़ा है, योगी का जो एक कुंडवा है, योगी का जो एक वर्ग है, वो ये कहने लगा कि योगी से टकराने की पटेल को रिजल्ट मिला है। योगी के कहने पर प्रदेश में ब्राह्मण राज्यपाल लाया जा सकता है, ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो योगी से नाराज हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी कुछ दिखाई नहीं। और एक तरफ तो यह भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल हटेंगे नहीं हटेंगे, ये मोदी पर निर्भर करता है और स्वयं उन पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब तक वे नहीं चाहेंगे कोई दूसरा राज्यपाल आएगा भी नहीं। तो कुल मिलाकर के मामला गया है फंस, और ऐसा फंस गया है कि लग रहा है कि यूपी में बीजेपी का चुनाव भी जाएगा फंस। और इस फंसा फंसी के दौर में क्या समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस बाजी मार ले जाएगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेगी। और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपके लिए तुरंत लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम इजाजत दीजिए। इस वीडियो में इतना ही।